Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of 6th lesson of the book First Flight, that is Mitchell the Otter. It is written by Gavin Maxwell. As usual, before proceeding to the explanation of the lesson, I'll brief you about the writer. Gavin Maxwell, जिनका बर्थ हुआ 15 जुलाई 1914 में और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हुई 7 सितंबर 1969 में। ये एक स्कॉटिश नेचुरलिस्ट और ऑथर थे। बेस्ट नोन थे ये अपनी नॉन फिक्शन राइटिंग के लिए और इनका जो वर्क ऑटर्स के साथ रहा उनके लिए। अब ऑटर्स क्या हैं? ऑटर्स एनिमल हैं। व्हाइल एक्सप्लेनिंग द लेसन आई विल टेल यू। ये सबसे ज्यादा फेमस जो इनका वर्क रहा वो था रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, जो 1960 में इन पब्लिश हुआ था। इसमें इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब किए थे। ऑटर्स को इन्होंने कैसे रेज किया था इराक, वेस्ट अफ्रीका, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। रिंग ऑफ वाटर बुक इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि इसकी 2 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी और इसके बाद 1969 में इस पे बेस्ड मूवी भी बनी थी जिसमें मेन रोल प्ले किया था बिल ट्रैवर्स और वर्जीनिया मैकेना ने। इनके कलेक्शन में जो बहुत सारे ऑटर्स थे जो इनके पेट थे, उनमें से एक ऑटर ऐसा था जिसकी सब स्पीसीज के बारे में इससे पहले पता नहीं था और ये ही उसे लाइमलाइट में लाए थे, तो इन्हीं के नाम के बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया था मैक्सवेल्स ऑटर। ठीक है, अब इनकी जो बाकी की बुक्स हैं उसमें शार्क हंटिंग हेब्राइड्स में ये भी बताया गया है, उनके चाइल्डहुड के बारे में भी बताया गया है और उनके ट्रैवल्स जो सिसिली, इराक और नॉर्थ अफ्रीका में रहे उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नाउ सी व्हाट्स गिवन इन द लेसन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि किसी भी पेट को ओन करना ये लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, तो बहुत सारे लोग इन्हें परचेज कर लेते हैं। बट क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं तो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि विदाउट कंसिडरेशन इन्हें परचेज कर लेते हैं और बाद में केयर नहीं ले पाते हैं प्रॉपर्ली। जब हम किसी पपी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो ले लेने चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसका एनुअल लाइसेंस होना चाहिए, उसकी डाइट का पता होना चाहिए, बैलेंस डाइट का, उसके एनुअल वैक्सीनेशन का पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज देनी चाहिए, कंफाइनमेंट में नहीं रखना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से पता होनी चाहिए और उसे कंसीडर करना चाहिए। नाउ बिफोर यू रीड, गैविन मैक्सवेल कैमस्फियरना के एक कॉटेज में रहते थे वेस्ट हाईलैंड्स स्कॉटलैंड में और इन्हीं दिनों इनका एक डॉग जिसका नाम जॉनी था उसकी डेथ हो गई और ये बहुत ज्यादा सैड हो गए। एक और डॉग रखने का ये सोच रहे थे बट इतना ज्यादा सैड सिचुएशन था ना कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि फिर से एक डॉग को रखा जाए क्या। इमोशनली ये बहुत ज्यादा शैटर हो चुके थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि पेट रखने की इन्हें आदत थी तो इन्हें लग रहा था कि डॉग रखने की तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ये सोच रहे थे कि बिना पेट के तो लाइफ बिल्कुल अलोन है। तो अभी देखो जब इन्होंने ये सोचा कि अब मुझे पेट रखना चाहिए उसके बाद क्या हुआ। सो लेट्स डाइव इनटू द लेसन to know what happened next. Early in the year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camasfiona, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. 1956 ईयर के शुरुआत में ही ये ट्रैवल करके गए सदर्न इराक और वहां इनके दिमाग में बस ऐसे ही कैजुअली एक थॉट आया कि इन्हें ऑटर रखना चाहिए एज अ पेट इंस्टेड ऑफ डॉग। वो डॉग क्यों नहीं रखना चाहते थे? बिकॉज ही वॉज ब्रोकन एज हिज डॉग रिसेंटली डाइड। ठीक है, वो जॉनी उनका जो डॉग था उसकी डेथ हो गई थी, तो ये दूसरा डॉग रखने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। इन्होंने डिसाइड किया कि ऑटर रखेंगे। डिसाइड किया अभी बस वो थॉट आया था। और ये जो कैमस्फियर ना जिस जगह पे ये थे तो वहां वाटर बॉडी ना बहुत ज्यादा दूर थी नहीं, एट अ स्टोन्स थ्रो थी। ठीक है, बहुत कम दूर थी। तो ये बोल रहे हैं कि ये एक्सट्रीमली सूटेबल स्पॉट था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी कि पहले ऑटर इन्होंने रखा नहीं था एज अ पेट, फर्स्ट टाइम रख रहे थे, वाटर बॉडी नजदीक थी, तो इन्हें लगा कैमस्फियर ना एक बेहतरीन सूटेबल स्पॉट है ऑटर्स को एज अ पेट रखने के लिए। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, and there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. और जब इसने casually ये अपने फ्रेंड को बताया कि मैं ऑटर को एज अ पेट रखना चाहता हूँ, तो उसने भी उतने ही कैजुअली रिप्लाई किया, जाओ ना टाइग्रिस मार्शेस में, वहां मस्कीटोज की तरह मतलब अबाउंड होंगे, बहुत सारे ऑटर्स होते हैं। और वो कह रहे हैं कि वहां ना ऑफन ये अरब्स जो हैं उन्हें टेम करके रखते हैं, ठीक है, एज अ पेट रखते हैं। We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. तो ये बसरा जा रहे थे कंसुलेट जनरल, जिससे कि इनका जो मेल है वो ये रिसीव कर सके जो यूरोप से आ रहा था।
ठीक है। अब जब ये कॉन्सुलेट जनरल गए तो इन्हें पता चला कि फ्रेंड का तो मेल आ चुका था, जो भी पार्सल आना था, इसका नहीं आया था। I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. तो वो बोल रहे हैं कि मैंने मैसेज किया इंग्लैंड में और फिर जब 3 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ तो इसने सोचा कि ठीक है टेलीफोन कर देते हैं। अब उन दिनों टेलीफोन इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे, उन दिनों ये जो कॉल थी वो बुक कराना पड़ती थी 24 आवर्स पहले। On the first day, the line was out of order. On the second day, exchange was closed for a religious holiday. अभी पहले दिन जब इसने ट्राई किया तो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, काम ही नहीं कर रही थी। और दूसरे दिन सेकेंड डे जो था वो रिलीजियस हॉलीडे की वजह से छुट्टी थी। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन और थर्ड डे फिर कुछ और ब्रेकडाउन था, मींस काम नहीं हो रहा था। My friend left and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. अब इसके फ्रेंड ने तो वहां से चला गया अपना मेल लेके। अब इसने उसे बोला कि विद इन अ वीक आई विल रीच टू यू। 5 दिन बाद इसका मेल अराइव हुआ। I carried it to my bedroom to read and there squatting on the floor were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. अभी ये बोल रहा है कि वो जो मैसेज था ना वो ये बेडरूम में लेके गया पढ़ने के लिए और वहां स्क्वाट मीन्स दोनों ऐसे पालथी मार के जो बैठते हैं, तो वो जमीन पे बैठ गए 2 अरब्स और उनके साइड में ना एक सैक था। सैक जो कॉटन जूट का बैग होता है ना, बोरा भी बोलते हैं, उसमें कुछ ट्विस्ट हो रहा था बार बार। They handed me a note from a friend. Here's your otter. और उसके उन्होंने एक मैसेज उसे दिया, उसमें लिखा हुआ था ये यहाँ तुम्हारा ऑटर है इसमें। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. अभी वो बोल रहा है कि जैसे ही मैंने वो जो सैक खोला वहां से मेरी लाइफ का नया फेज शुरू हुआ जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और वो बोल रहा है कि और मैं नहीं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं मतलब मेरी लाइफ खत्म हो, ये फेज कभी खत्म नहीं होना चाहिए। It is in fact a thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. बोल रहा ये जो इंसिडेंट था ना, ये जो ऑटर आया मेरे पास, ये जो फेज आया, ये बेसिकली कुछ ऐसा सा हुआ जैसे कि मैं ऑब्सेस्ड हो गया ऑटर्स से, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था मेरा ऑटर्स से। और कह रहा है ये चीज ना मैं बहुत सारे लोगों से जो भी ऑटर ओन करते हैं उन लोगों से काफी दिन पहले से शेयर करना चाहता था। The creature that emerged from their sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. तो वो बोल रहा है ये जो क्रीचर, ये जो एनिमल यहाँ से एमर्ज होके आया, सैक के अंदर से बाहर आया, वो स्पेशियस से टाइल्ड फ्लोर पे जब आया बेडरूम में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जो ड्रैगन कहा जाता था ना उसका छोटा सा एक रूप है, ठीक है, मतलब छोटा सा ड्रैगन मान लो उसे। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. तो हेड से टेल तक सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स थे जो पूरे के पूरे मिट्टी से वो भरे हुए थे। आर्म्स लग रहे थे, वो बहुत शार्प थे लेकिन पूरा मिट्टी से भरे हुए थे। बिटवीन whose tips was visible soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. और बीच बीच में वो जो टिप्स थे वो मिट्टी में हो रहे थे, नीचे भी गंदगी थी लेकिन वो बीच में उसे वो फर नजर आ रहे थे, जैसे मोल होता है ना जो एनिमल होता है उसके सॉफ्ट से फर होता है ना वैसे से नजर आ रहे थे। He shook himself and I half expected a cloud of dust. और उसने ऐसे शुक किया अपने आप को, किसने, एनिमल ने, बहुत सारी मिट्टी वहां धूल वहां आ गई। But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. और कह रहा लगभग 1 मंथ तक इसने उसे वॉश किया ग्रेजुअली और 1 महीने के बाद इसे वो कंप्लीटली ठीक से पता चला कि अच्छा ये ऑटर होता है, तब जाके वो क्लीन हुआ था, उसका मड पूरा साफ हुआ था। ठीक है, ये देखो यहाँ नजर आ रहा है, ये है ऑटर, ठीक है, लग रहा है ना हल्का हल्का ड्रैगन जैसा ही लग रहा है। Okay, Mitchell, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Eutrogale perspicillata maxwelli और Maxwell's otter। ये जो मिचवेल था जिसे ये ऑटर कहता था वो बेसिकली वो रेस ये जो स्पीसीज थी ये इससे पहले लोगों को पता नहीं थी, साइंटिस्ट को पता नहीं थी। ठीक है, तो क्राइस्टेंट मींस नेम, तो फिर इसका नेम किया गया क्योंकि अब तक तो पता ही नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट करता है स्पीसीज, तो इसका नेम रखा गया, जो जूलॉजिस्ट ने साइंटिफिक नेम रखा वो था ल्यूट्रोगेल पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेली। और फाइनली इसका नाम रख दिया गया मैक्सवेल्स ऑटर, क्योंकि गेविन मैक्सवेल ही ऐसे थे जिन्होंने
फर्स्ट टाइम इसे देखा था और ये सब लोगों को पता चला था कि ये स्पीसीज भी एग्जिस्ट करती है। For the first 24 hours, Mitchell was neither hostile nor friendly. तो पहले 24 hours नया नया आया था तो थोड़ा सा अननोन था, इसलिए ना तो वो बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली था, अग्रेसिव नहीं था, लेकिन फ्रेंडली भी नहीं था। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. तो वो अकेला था, इनडिफरेंट था, मीन्स कोई इमोशन शो नहीं कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि इस बेड से जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर जाके वो सोने की कोशिश कर रहा था। The second night, Mitchell came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings. और second night मिशबिल ने क्या किया कि वो इसके बेड पे आया, राइटर के बेड पे आया और इसके नीज के पास ही वो आराम से सोया तब तक जब तक मॉर्निंग में सर्वेंट टी नहीं ले आया। और दिन में जैसे ये पहले था, एपैथी मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले लग रहा था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थर्ड डे वो अच्छा खासा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था अपनी सराउंडिंग्स में। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. तो जैसे डॉगीज के लिए होती है ना, लीश लेके आते हैं उसके लिए, तो ऐसे ही इसने इसके लिए भी बॉडी बेल्ट ली और उसे लीड करके वो बाथरूम की तरफ लेके गया। लगभग आधे घंटे के लिए वो पागल हो गया था पानी देख के, क्योंकि पानी में ही ये लोग बेसिकली रहते हैं, तो वो पागल सा हो गया पानी को देख के। उसमें रोल कर रहा था, प्लंज कर रहा था, स्प्लैश कर रहा था, मतलब पानी पूरा बखेर रहा था वो बाहर। ऐसे मतलब ऐसे फील हो रहा था शायद इसे जो मिजबिल है ऑटर, उसे शायद ऐसे फील हो रहा था जैसे कि वो खुद हिप्पो है, उसी की तरह वो ट्रीट कर रहा था। This I was to learn is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. तो राइटर बोल रहे हैं कि ये अब समझ में आया मुझे कि ये कैरेक्टरिस्टिक था ऑटर का कि जितना भी पानी है ना किसी बोल में, वो पूरा का पूरा उन्हें बाहर निकालना होता था, एक भी ड्रॉप उसमें रहना नहीं चाहिए, और अगर थोड़ा रह जाता है तो ये ओवरटर्न कर देते थे बोल को, जिससे पानी बिल्कुल बाहर बिखर जाए। और अगर वो ओवरटर्न करने लायक नहीं है बोल, मीन्स वो बड़ा है, तो ये क्या श्योर करते थे कि उसमें बैठते थे, पूरा स्प्लॉश करते थे, उसमें बैठ के पूरा पानी बाहर कर देते थे जिससे कि ओवरफ्लो हो जाए, मतलब पानी बिखर जाए। Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. और ये ऑटर्स की तरफ से बोल रहा है कि इनका थॉट ऐसा था कि ये जो वाटर है ना, ये ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, ये हमेशा मूवमेंट में रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्टैटिक है मतलब मूव नहीं कर रहा है तो वो फिर यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, और उससे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। प्रोवोकिंग मीन्स अगर पानी स्टेबल था, स्टिल था, स्टैटिक था, तो वो प्रोवोक करता था उन्हें, मीन्स उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता था, तो इसलिए वो पूरा का पूरा जो भी वाटर कलेक्टेड रहता था उसे पूरा बखेर देते थे। दिस वॉज द वे दे एंजॉयड। 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. 2 दिन बाद इसने नोटिस किया, देखा कि मिचबिल जो है ना वो इसके बेडरूम से एस्केप हुआ जैसे ही इसने एंटर किया वहां, और इसने देखा कि उसकी जो टेल है, बस इससे टेल नजर आई, वो डिसअपियर हो रही थी कॉरिडोर के बेंड पे, और वो वहां से सीधे बाथरूम में गया था। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज। तो वो क्या कर रहा था कि जब तक ये इसने बाथरूम में जाके देखा कि ये कर क्या रहा है, तो वो क्या कर रहा था कि वो बाथ टब में ना फंबल्ड था, कुछ मतलब पजल्ड सा था, वो टैप्स खोलने की कोशिश कर रहा था। Pause से I watched amazed. In less than a minute he had turned the tap for enough to produce a trickle of water and after a moment or two achieved the full flow. अब इसने नोटिस किया, इतना ज्यादा शॉक्ड था ये, इसे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे ये क्रीचर। उसने विद इन अ मिनट उसने उसे क्या किया, टैप को इतना खोल दिया था कि ये ट्रिकल ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा पानी जाने लगे, और उसके बाद एक ही मोमेंट में फुल फ्लो में वो उसे टैप को ले आया था। और फिर इसने क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा वो जब फंबल करता था या ही ट्राई टू ओपन द टैप, तो ऐसा नहीं कि हर बार वो खुल जाता था, कभी कभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कर देता था और बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता था, ठीक है, डिसअपॉइंटेड हो जाता था, आवाजें निकालने लगता था। लेकिन इस बार उसने क्या किया था कि राइट डायरेक्शन में उसे मूव किया, पहले ट्रिकलिंग ऑफ वाटर हुआ और फिर फुल फ्लो में वाटर आने लगा। तो उतना टैलेंट था कि उन्हें उसे पता था कि किस डायरेक्शन में ये टैप्स खुलेंगे।
Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. अब अभी तक तो उसने वो रोक लिया था, लीश ली थी, उसके लिए बॉडी बेल्ट खरीदी थी, लेकिन कह रहा है कि बहुत जल्दी मिज ने फॉलो करना सीख लिया था और जैसे ही वो उसे आवाज लगाता था, जैसे डॉगीज को बुलाते हैं ना उनके नाम से और वो आ जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही ऑटर भी बिहेव कर रहा था। जैसे ही वो उसका नाम लेता था तो वो उसके पास आ जाता था। He spent most of his time in play. ज्यादातर वक्त उसका खेलने में बीतता था। He spent hours shuffling a rubber ball around the room like a four-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. घंटों वो एक रबर बॉल को पूरे रूम में सॉकर की तरह वो चारों पैरों से खेलता था बॉल से। ठीक है, जैसे फुटबॉल पैरों से खेली जाती है, वो चारों से खेलता था पैरों से और इतना उसमें पार था कि वो नेक से उस बॉल को अच्छा खासा हाइट और डिस्टेंस तक थ्रो कर देता था। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small subject between his paws. लोग वो बोल रहे हैं, लेकिन सच्ची में जो सही गेम जो होता था उसका वो तब होता था जब वो ऐसे उल्टा लेट जाता था बैक फ्लोर पे करके और उसके बाद वो चीजों से जगल करता था, छोटी छोटी चीजों से पॉज पे, तो वो बहुत अच्छा गेम इसे लगता था। मार्बल्स वर मिड्स फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम। तो ये जो मिज था, ये जो ऑटर था, इसका जो फेवरेट टॉय था वो मार्बल्स थे पास टाइम के लिए। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर। तो वो क्या करता था, मार्बल्स को ना अपने फ्लैट बेली पे घुमाता था और इतना स्किल्ड था ना कि वो एक भी जो मार्बल था वो फ्लोर पे नहीं जाने देता था, उसे इस तरीके से खेलता था। Now we have come to the question answers. Link of answer to all the questions I have given in description box. Before proceeding further, let me remind you that if you have got the lesson well, please write it down in the comment box to encourage me. And don't forget to like, subscribe and share. Let's proceed further. Now is the third part of the lesson. The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Camasfiana. दिन आराम से पीसफुली बसरा में बीत रहे थे इसके, लेकिन इसे जो डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था इस बात से कि अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मींस फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट करना था मिज को इंग्लैंड में और वहां से कैमस्फियरना में। The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline. अभी ये जो ब्रिटिश एयरलाइन थी लंदन के लिए, वो एनिमल्स को लेके नहीं जाती थी। ठीक है, तो इसने फ्लाइट दूसरी बुक की पेरिस के लिए दूसरे एयरलाइन में, और पहले पेरिस और फिर वहां से उसे लंदन जाना था। The airline insisted that Mitch should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. अब ये जो फ्लाइट ने अलाउ तो कर दिया, बट क्या बोला कि मिच को 18 इंचेस के बॉक्स में लेके जाना होगा और वो इस राइटर के पैरों के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो इसी के मतलब इसी के आसपास रहेगा। I had a box made, and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. अभी इसने एक बॉक्स बनाया इससे पहले कि ये लोग ट्रैवल स्टार्ट करें, इसके 1 घंटा पहले इसने मिजबिल को सोचा कि उस बॉक्स में डाल देते हैं सो दैट कि वो अकस्टम्ड हो जाए, यूज टू हो जाए। ठीक है, और फिर फटाफट से वो अपना खाना खाने के लिए वहां से चला गया। When I returned, there was an appalling spectacle. जब ये वापस आया तो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा शॉकिंग सा सीन था। There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood has trickled and dried. बॉक्स से कोई आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो जो एयर होल्स थे और छोटी छोटी नैरो सी ओपनिंग्स थी, वहां से इसने देखा कि ब्लड बाहर आया, वो ड्राई हो चुका है। I whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. तो इसने बहुत तेजी से लॉक खोला और लिड को बहुत तोड़ करके लगभग ओपन किया। वहां से जो मिज निकला वो एंटायरली एग्जॉस्टेड था, बहुत ज्यादा थक चुका था, प्लस उसके पूरी बॉडी पे ब्लड के निशान थे, बहुत ज्यादा मतलब पूरी बॉडी ब्लड से कवर्ड थी, और वो विम्पर्ड मीन्स वो रोने की आवाज निकाल रहा था, परेशान था बहुत ज्यादा, और वो ना उसका पैर पकड़ लेता है। He had torn the lining of the box to shreds. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. अभी उसने जो बॉक्स की लाइनिंग थी वो पूरी श्रेड्स में मीन्स वो पूरी काट दी थी, और जब इसने वो पूरा का पूरा वो श्रेड्स हटाया ना दोबारा से, तो उसी में लेके जाना था क्योंकि वैसे तो अलाउड ही नहीं था। तो इसने वो फिर से सही किया, वो जो बॉक्स था कटिंग एजेस हटाई वहां से, और जब तक इसने ये सब किया तो सिर्फ 10 मिनट्स बाकी थे फ्लाइट के लिए, और एयरपोर्ट 5 मील्स दूर था यहाँ से।
I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my hand. और दो मिज की कंडीशन काफी खराब थी, पर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये वापस से उसे बॉक्स में डालता है और वो जो लिड है वो अपने हैंड से ही बंद करता है. I sat in the back of the car with the box beside me and the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. अभी वो कह रहा है कि मैं कार के बैक पे बैठा और बॉक्स मैंने अपने साइड में रख लिया. ड्राइवर ने बहुत तेज गाड़ी चलाई बसरा के स्ट्रीट्स पे. रिकोशेटिंग बुलेट मींस देखो जैसे वो बुलेट नहीं इधर से इधर से इधर से इधर इसी तरीके से डायरेक्शन बहुत तेज करती हुई जाती है, वैसे वो कार चला रहा था, स्पीड में था. एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ. एयरक्राफ्ट वेट कर रहा था टेक ऑफ करने के लिए. आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इंफ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स. अभी कह रहा है कि मैं बहुत तेजी से जा रहा था और जो सारे ऑफिशियल्स थे बहुत ज्यादा गुस्से में थे. लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट. और फॉर्चुनेट था ये कि वो एक्सट्रीम फ्रंट पे थी इसकी सीट, तो इसने सोचा आराम से मिज के साथ जाया जा सकता है. I covered the floor around my feet with newspaper, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for Miz to keep in a cool place. तो इसने वो फ्लोर सबसे पहले न्यूज़पेपर से कवर किया और इसके बाद एयर हॉस्टेस को रिंग किया और उसने वो फिश का पार्सल दिया किसी कूल प्लेस या फ्रिज में रखने के लिए जो ये मिज के लिए लाया था, ऑर्डर के लिए लाया था. I took her into my confidence about the events of the last half hour. और इसने उससे जो एयर होस्टेस थी जो लास्ट हाफ आवर का इवेंट था इसने उससे शेयर किया. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. वो कह रहा है कि अभी तक उस एयर हॉस्टेस को मैं एडमायर करता हूँ, लाइक क्वीन थी वो उसके बिहेवियर में. शी वॉज सो काइंड, सो हम्बल एंड सो कोऑपरेटिव. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. Writer कह रहा है कि ये जो एयर हॉस्टेस थी उसने सजेस्ट किया कि वो उसे पेट को उठा के अपने पैरों पे रख सकता है और कह रहा है कि मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि मतलब अंदर से वो फील आ रहा था, इतना ज्यादा ग्रेटफुल था मैं कि आई वुड हैव किस्ड हर हैंड. लेकिन वो कह रहा है क्योंकि मैं ऑटर्स को बहुत ज्यादा जानता नहीं था, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो कह रहा है मुझे ये नहीं पता था कि अभी क्या फॉलो होने वाला है, ठीक है, अभी क्या फ्यूचर में होने वाला है. सी द कंडीशन, यू कैन सी इन द पिक्चर व्हाट हैज हैपेंड. मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश. अचानक से मिज बॉक्स के बाहर चला गया. He disappeared at high speed down the aircraft. और बहुत तेजी से वो निकल गया एयरक्राफ्ट में, कहीं भी खुल के चला गया. There was squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat! A rat!" अब वहां लाउड और हार्श अनप्लेजेंट वॉइस होने लगे, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे लोग और एक वुमेन अपने सीट पे खड़ी हो गई, चिल्ला रही थी कि ओ रैट है. I caught sight of Mid's tail disappearing beneath the legs of portly white turbaned Indian. कह रहा है मैंने देखा, मिज की टेल देखी, कहा कि वो व्हाइट टर्बन्ड इंडियन या वो सरदार जी थे, देखो यहाँ दिख भी रहे, उनके पैरों में वो कहीं था. डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी. अब कह रहा है कि मैंने डाइव किया उसे पकड़ने के लिए तो मेरे पूरे फेस पे करी आ गई, ठीक है, वो खा रहे होंगे साइड में कोई. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. तो ये जो एयर हॉस्टेस है वो बहुत ही चार्मिंग सी स्माइल के साथ बोलती है, शायद अच्छा रहेगा अगर आप अपनी सीट पे बैठ जाएं, मैं खुद से ढूंढ लूंगी एनिमल और आपके पास ले आऊंगी. I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Midge bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. कह रहा है मैं सीट पे रिटर्न हो गया था और ये बार बार अपनी नेक मूव कर रहा था ये देखने के लिए कि कहाँ है, क्या हो रहा है. अचानक से इसे वो जो चिटरिंग की आवाज सुनाई दी अपने पैरों के नीचे से और इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो ऑटर की ही आवाज है. और इसने देखा कि मिज इसके नी पे आ चुका था और वो जल्दी ही उसके फेस और नेक के पास था और इसे नजल कर रहा था. नजल मींस जेंटली रब कर रहा था उसका नेक और फेस. Now it's part 4th. After an eventful journey, Maxwell and his otter reach London where he has a flat. काफी थ्रिलिंग सी रही जर्नी. तो उसके बाद ये मैक्सवेल और उसका ऑटर लंदन पहुंच चुके थे, वहां इसका एक फ्लैट था. मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ. अब ये अपने ऑर्डर के साथ लंदन में लगभग एक मंथ तक रहा. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. तो मिज जो है वो बहुत सारी चीजों के साथ खेलता था, बहुत सारे टॉयज थे उसके जिनमें पिंग पोंग बॉल्स थी, मार्बल्स थे,
रबर फ्रूट्स थे और टेरापिन शेल थे। टेरापिन देखो मीनिंग दिया है, शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो वहां जहां से इसका जो मार्शियस थे वहीं पे वो मिलते हैं, तो वो शेल वो लेके आया था। With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. पिंग पोंग बॉल से उसने एक नया ही गेम इन्वेंट कर लिया था जिसमें उसका आधा घंटा आराम से बीत जाता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. एक सूटकेस जो इसने इराक से लिया था, जब तक ये वापस आया तो वो डैमेज हो गया था। So that the lid when closed remain at a slope from one end to the other. और वो इस तरीके से डैमेज हुआ था कि जब उसे ढका जाए तो उसका जो लिड था ना वो एक स्लांट सा हो जाता था, एक तरफ से ऊपर था एक तरफ से नीचे था, तो वो इस तरीके से जाता था स्लाइड की तरह। अभी मिज ने क्या डिस्कवर किया, दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो उसने डिस्कवर कर लिया था कि जो ऊपर का जो जिस तरीके से वो स्लोप था, तो वो अगर यहाँ रखेगा बॉल तो वो नीचे तक जाती थी। He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. अभी वो क्या करता था कि पहले यहाँ बॉल रखता था, उसकी स्पीड इतनी तेज थी ना कि जब तक बॉल वहां तक पहुंचती थी वो घूम के वहां पहुंच जाता था ऑटर, और ऐसे जैसे छुप के बैठता था और अचानक से उस पर अटैक करता था बॉल पे। वहां से वो बॉल पकड़ता था, वापस से उसे लाता था और जो ऊपर की तरफ था स्लोप पे फिर से रखता था और फिर से वो बॉल नीचे जाती थी। तो ये उसका गेम बन गया था, ठीक है। बॉल नीचे जाती थी, वो फटाफट से उसे पकड़ता था, छुप के पकड़ता था, अटैक करता था और वापस लेके आता था। Outside the house, I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. जैसे हम लोग डॉग्स को एक्सरसाइज कराते हैं या डॉग्स को हम लोग लीश से बाहर वॉक के लिए लेके जाते हैं। Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings, or पास थ्रू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट। मिज ने जल्दी ही कुछ ऐसी हैबिट्स पकड़ ली थी जो उससे कंट्रोल नहीं होती थी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे छोटे बच्चों का रिचुअल्स होता है कि जब वो लोग स्कूल आ रहे जा रहे होते हैं तो बीच में अगर उन्हें कुछ स्क्वायर्स मिलते हैं तो वो उनके सेंटर पे पैर रख के जाते हैं, है ना, आदत होती है उन लोगों को। या फिर जैसे आयरन रेलिंग बनी हुई तो हर सेवेंथ वाले जो अपराइट जो बाहर निकला हुआ होगा उसे पकड़ते हुए जाएंगे। तो ये कुछ हैबिट्स होती हैं जो कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं। अब मिज की कौन सी कंपल्सिव हैबिट थी, दैट ही इज टेलिंग, ऑपोजिट टू माय फ्लैट वाज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. तो कह रहे हैं मेरे फ्लैट के जस्ट ऑपोजिट एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। अब वहां उसके फ्रंट में 2 फीट हाई एक वॉल थी। On his way home, but never on his way out, Midge would tug me to this wall, jump onto it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of staff within. कह रहे कि जब भी हम जाते थे घूमने के लिए, तो जब हम जाते थे तब नहीं करता था, लेकिन जब ये लोग वापस आते थे ऑन हिज वे होम, तो मिज क्या करता था कि इसे वॉल की तरफ खींचता था, जंप करता था उस पर, फिर पूरे 30 यार्ड्स का जो वो वॉल था उस पर घूमता था, ठीक है। उसका बेसिकली एम क्या था कि वहां के स्टूडेंट्स और स्टाफ जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो और इसे देखें, लेकिन होपलेस था, इसकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं था। इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. वो कह रहे ये तो ठीक है, कॉमन था, स्ट्रेंज नहीं लगा मुझे कि लंडनर्स को नहीं पता होगा कि ऑटर्स क्या है। वैसे भी ये तो इराक से लाया था, है ना। तो वो कह रहा है कि लेकिन जिस तरीके के गेसेस लोग कर रहे थे, जो इसके नाम बता रहे थे एनिमल के, उससे ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelions, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. अभी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑटर्स के बारे में। ये जो ऑटर्स हैं ये एक छोटे से ग्रुप ऑफ एनिमल्स मस्टलाइंस को बिलोंग करते हैं, जिसमें ये देखो एनिमल्स का फोटो दिया है। ये सारे एनिमल्स इस ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं, जिसमें बैजर है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है, मोंगूज है सेकेंड नंबर, वीजल है, देन स्टोट है और ये लास्ट में मिंक है। तो ये सारे के सारे इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelions but the otter. अभी कह रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस इसके पास आए विद डिफरेंट गेसेस। तो इसे सब कुछ लोग बोलते थे, बहुत सारे मस्टलाइंस ग्रुप के एनिमल्स भी बताते थे, लेकिन ऑटर किसी ने नहीं कहा इसे। मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल,
कुछ लोगों ने तो बहुत ही अजीब से गेसेस किए, जैसे इसे बोला बेबी सील है या स्क्विरल है या वॉलरस है, और कह रहे कभी कभी तुम्हें हंसने लगता था. एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, अ बीवर, अ bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spots, and a brontosaur. Midge was anything but an otter. तो वो कह रहा है कि डॉग शो के बाहर मैंने सुना कि किसी ने कहा कि ये हिप्पो है, किसी ने कहा बीवर, बेयर कप, लेपर्ड, ब्रॉन्टोसॉर. तो वो कह रहा है कि ऑटर, जो लोग गेस कर रहे थे, कोई भी एनिमल का नाम ले रहे थे, किसी भी एनिमल का नाम ले रहे थे, बट किसी ने इसे ऑटर नहीं कहा. But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. कह रहा है लेकिन इस तरीके के वाहियात जो गेसेस लोग कर रहे थे, उसमें जो मैं बेहतरीन मतलब बेस्ट मार्क्स दूंगा, हाईएस्ट स्कोर दूंगा, वो उसे दूंगा कि एक लेबर था जो डिग कर रहा था होल एक स्ट्रीट में. और कह रहा है कि मैं अभी उससे काफी दूर था जब उसने अपने जो टूल्स थे वो नीचे डाल दिए, अपने हाथ बहुत ही रिलैक्स वे में ऐसे हिप्स पर रख लिए, और उसने इसे स्टेयर करना शुरू किया, एनिमल को घूरना शुरू किया. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. और कह रहे कि जैसे मैं उसके नजदीक गया तो मैंने उसके एक्सप्रेशन देखे, वो थोड़ा सा सरप्राइज था और थोड़ा सा इंसल्टिंग वे में देख रहा था, डिमीनिंग वे में देख रहा था, और कुछ ऐसा सा उसका लुक था जैसे कि उसे मजाक में मत लेना. I came abreast of him. Abreast means एक साथ जब ये आ गए, एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं और एक ही साथ आ जाते हैं, वो कहते हैं abreast. तो वो कह रहा है कि जब मैं बिल्कुल उसके नजदीक आ गया, he spat, glared and then growled out. तो उसने स्पिट किया, घूरा, और फिर थोड़ा सा जोर से बोला, बड़े रौबीले आवाज में, hey mister, what's that supposed to be? उसने कहा, हेलो मिस्टर, ये क्या चीज है जो तुम्हारे पास है? तो वो कह रहा है हाईएस्ट मार्क्स मैं उसे ही दूंगा. सो दिस इज द वे हाउ दिस लेसन हैज एंडेड. I hope you have got the lesson well. I'll catch you soon in the next video. Till then, keep learning. Thank you. Grateful.